ओम शांति। अभी सभी मूल्य चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ग्रुप वाइज देखेंगे बाबा ने क्या क्या बताया। ओम शांति। इस ग्रुप में बाबा हमसे पूछ रहे हैं कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी याद रहती है? क्या आपको ध्यान रहता है कि आप बेहद के विश्व कल्याणकारी हो, बेहद की जिम्मेवार हो? तो अपना टाइटल सदा याद रखो कि मैं विश्व कल्याण के कार्य अर्थ निमित्त आत्मा हूँ। बाबा कहते हैं कि आप किसी और के प्रति तो क्या, आप स्वयं अपने प्रति भी कोई अकल्याण का संकल्प नहीं कर सकते, क्योंकि आप आधार मूर्त आत्माएं हो। आप कल्प वृक्ष की जड़ में हो, तो आपका हर संकल्प, आपकी हर दृष्टि, हर वृत्ति पूरे कल्प वृक्ष में रेडिएट होती है। तो इतना आपको ध्यान रख के चलना है, इतनी बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति हमारे सामने आए, हमें हमेशा चेक करना होगा कि हमारी वृत्ति क्या है। हम ऐसे ही कोई भी संकल्प नहीं कर सकते, अलबेले नहीं रह सकते। फिर बाबा कहते हैं कि विश्व कल्याणकारी जो होगा वही विश्व का राज्य अधिकारी बन सकता है। तो सदा हमारी हर किसी के प्रति, सर्व प्रति और स्वयं प्रति शुभ भावना, शुभकामना ही हो। रिंचक मात्र भी घृणा भाव नहीं हो। अपकारी पर भी उपकार। कोई हमारी कितनी भी ग्लानि करे, बुरा करे, पर हम उसके जैसे नहीं बन सकते, क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि तिलक का अर्थ स्मृति का तिलक। तो तिलक का बहुत महत्व है। तिलक राज्य की भी निशानी है, तिलक स्मृति की निशानी है। अगर स्मृति श्रेष्ठ है तो स्थिति भी श्रेष्ठ होगी। तो बाप ने 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है। क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक है और तीनों ही बिंदी सहज है। यह 3 बिंदियां हैं, मैं आत्मा हूँ, यह स्व की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा की स्मृति। तो यह तीनों स्मृति सदा है तो स्थिति भी श्रेष्ठ है। सिर्फ आत्मा का स्मृति नहीं, आत्मा के साथ बाप की स्मृति है और बाप के साथ ड्रामा की स्मृति भी अति आवश्यक है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। बाबा ने ना इस ग्रुप नंबर 3 में तिलक के बारे में बताया है। तो कोई बताएगा बाबा ने कौन कौन से तिलक बताए हैं और उनका क्या महत्व बताया है? ओम शांति। बाबा ने ग्रुप नंबर 3 में कहा कि अमृत वेले स्वयं को 3 बिंदियों का तिलक दो। तिलक अर्थात स्मृति का तिलक। तो सबसे पहले हम स्व का तिलक लगाएं कि मैं आत्मा बिंदु स्वरूप। फिर दूसरा तिलक परमात्मा, मैं परमात्मा बिंदु में सिंधु। फिर तीसरा तिलक ड्रामा का, ड्रामा में जो भी हो रहा है ड्रामा की स्मृति का तिलक, क्योंकि अगर जो भी हो रहा है वो कल्याणकारी है, ये हमें स्मृति रहनी चाहिए कि हम विश्व कल्याणकारी परमात्मा के बच्चे हैं, हमारे साथ अकल्याण हो ही नहीं सकता, सब अच्छा हो रहा है, ड्रामा ही अच्छा। तो इन 3 बिंदियों का तिलक लगाएंगे तो हमारी स्मृति में रहेगा, तो हमें समर्थी आ जाएगी। तो बाबा कह रहे हैं स्मृति से समर्थी और समर्थी से विजयी है। ओम शांति। गैलेक्सी जिनके फोन का नाम है वो कर सकते हैं शेयर। हैंड रेज किया है ना आपने? हाँ जी, हाँ जी। आज बाबा ने तिलक के बारे में बताया कि तिलक का बहुत महत्व होता है। तिलक राज्य की निशानी है, इसलिए उसे राज्य तिलक कहा जाता है। दूसरा तिलक है भक्ति मार्ग में भी तिलक का महत्व होता है, तो तिलक लगाते हैं। और तिलक सुहाग और भाग्य की भी निशानी है, इसलिए तिलक का महत्व आज बाबा ने बताया है। ओम शांति। ओम शांति दीदी।
बाबा ने कहा है कि जो बाबा है वो स्वयं कल्याणकारी है और हम बाबा के बच्चे हैं, तो इसलिए हम भी कल्याणकारी हैं और हमारे कल्याण की भावना ऐसी है जो हमारे खुद के लिए भी है और पूरे विश्व के लिए भी है। तो हमारे अंदर नाम मात्र के लिए भी किसी के लिए अकल्याण की भावना नहीं आनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा एक नया शब्द, बाबा ने कहा कि बेहद का रहम होना चाहिए। जैसे हम बेहद के बाप के बच्चे हैं ना और बेहद के ही कल्याणकारी हैं, तो रहम भी बेहद का होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम क्या करते हैं कि कंजूसी करते हैं देने में। यूं तो नहीं कहते कि नहीं हम किसी को नहीं देंगे, लेकिन इसने हमें इतना दिया है ना तो हम इतना ही देंगे। इसने भी मेरे साथ इतना किया था ना तो मैं भी इतना ही करूंगा। तो ये भावना नहीं होनी चाहिए, बेहद का रहम, क्योंकि हम बेहद के कल्याणकारी हैं, बेहद के बाप के बच्चे हैं और बेहद के बाप ने हमें बेहद का दिया है। ओम शांति। ओम शांति। मेरी आवाज आ रही है बहन? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, आज बाबा ने ज्ञानी तू आत्मा का अर्थ बताया है और कहा कि सर्व के प्रति कल्याण की भावना, अकल्याण संकल्प मात्र भी नहीं होना चाहिए। और आगे बाबा बता रहे हैं कि विश्व कल्याणकारी हैं तो मालिक हो गए, और मालिक के आगे सभी क्या हो गए? बच्चे हो गए। तो बाप बच्चों के ऊपर कल्याण की, रहम की भावना रखता है। कैसा भी बच्चा होगा, लेकिन बाप का फर्ज क्या है कि रहम और कल्याण की भावना चाहिए। इसलिए बाप की महिमा में रहम दिल विशेष गाया हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज 3 बिंदियों का तिलक अर्थात 3 स्मृतियों का तिलक दिया है, क्योंकि तीनों ही स्मृति आवश्यक हैं और तीनों ही बिंदी सहज हैं। छोटे बच्चे को भी कहो कि बिंदी लगाओ तो लगा देगा। तो मैं आत्मा हूँ, यह स्वयं की स्मृति, फिर बाप की स्मृति और फिर श्रेष्ठ कर्मों की के लिए ड्रामा की स्मृति। ड्रामा चलता रहता है, बीत जाता है। जो अभी प्रेजेंट है वो सेकंड में पास्ट हो जाता है, तो बीत जाता है। इसलिए बीती सो बीती, फुल स्टॉप हो जाता है तो बिंदी हो गई ना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने याद दिलाया कि आप तो खुशियों के सागर के बच्चे हो ना, इसलिए दुख धाम को सदा के लिए विदाई दे दो। तो बाबा याद दिला रहा है, दुनिया वाले जो है वो दुख धाम में है, लेकिन आप कहाँ हो? संगम युग, खुशियों का युग, मौजों का युग है, इसमें हो। बाप मिल गया है ना तो सब कुछ मिल गया। यही स्मृति सदा बाबा कहता है ऊंचा बना देती है। बाबा पूछ रहे, ये याद रहता है ना, ये ऑटोमेटिक गीत बजता ही रहता है, तो कितना सहज और सर्व प्राप्ति कर ली। आज बाबा ने बहुत अच्छा याद दिलाया। बाबा कहते हैं घर बैठे बाप मिल गया। बाप के घर में तो पीछे आते हो, पहले तो घर बैठे बाप मिला। इतना सहज सोचा नहीं था, लेकिन मिल गया। तो सदा यही याद रखना कि हम भाग्य विधाता के बच्चे हैं। सदा अपना भाग्य याद आने से खुश रहेंगे और खुशियां बांटेंगे। ओम शांति। शांति। हेलो। ओम शांति, बोलिए, आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कोई लास्ट पॉइंट शेयर करना चाहेगा? बाबा ने आज क्या बताया? ओम शांति। बाबा ने कहा आप दाता के बच्चे हो, तो आप बिजनेसमैन नहीं हो कि लेकर के आप दो, या कोई जितना दे आप उतना दो, या आपके पास कोई भी आए खाली हाथ नहीं जाए। आप मास्टर स्नेह के सागर हो। आप हिसाब किताब नहीं रख सकते कि मैंने इतना दिया, उसने इतना दिया, इसने ये किया तो मैंने किया। बाबा ने कहा धर्मराजपुरी में हिसाब किताब है, अभी नहीं है। तो हमेशा याद रखो कि आप दाता के बच्चे हो, हिसाब का चौपड़ा आप शुरू नहीं कर सकते। ओम शांति। जी,
आज ओम शांति। बोलिए भाई जी। ओम शांति। तो आज के लिए हम ये होमवर्क भी यही लेंगे कि बाबा ने जो ग्रुप नंबर 2 से लेकर 5 तक जो भी हेडिंग है उसमें बाबा ने पहले तो कहा कि अपकारी पर भी उपकार करना। तो कभी कभी हमारे मन में आता है कि जो हमारे से अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनसे हम न चाहते हुए भी बाबा ने आज कहा ना कि हम मन से तो किनारा करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा देखना कि कितनी मेरे मन में अकल्याण की भावना है। घृणा भाव तो नहीं है, लेकिन मन से किनारा करना बाबा ने कहा ना कि ये भी ठीक नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको बारे में हम थोड़ा सा डीप चेकिंग करेंगे और साथ साथ ये भी चेक करेंगे कि बाबा ने आज जो ड्रामा का ज्ञान दिया है, तो ड्रामा के बारे में बाबा ने कहा कि ड्रामा का ज्ञान अति आवश्यक है। तो ड्रामा का ज्ञान के बारे में थोड़ा सा और डीप में जाना, जैसे मम्मा भी एक पॉइंट के अंदर कितना डीप चली जाती थी, उसके 4-4, 5-5 अर्थ निकालती थी कि बाबा ने किस भाव से कहा है। तो इस भाव से भी आप समझना। और लास्ट में जो बाबा ने कहा कि बेफिक्र बादशाह के लिए निश्चय बुद्धि बन। तो निश्चय बुद्धि माना हमारा निश्चय क्या है ही। लेकिन बाबा ने उस पैराग्राफ में और भी बातें कही है जो हमने पढ़ी नहीं है, और होमवर्क के रूप में भी लेना कि बाबा ने क्या क्या बातें बताया, उसमें से निश्चय की बातें कौन कौन सी है। जो बाबा ने कहा ना कि विजय के भागी है तो निश्चय होगा ही। तो ये बहुत अच्छे अच्छे बातें हैं, और उसको आप पहले होमवर्क के रूप में ले लो कि बुराई को भी बुराई रूप में नहीं देखना, इसको भी निश्चय बुद्धि करती है। तो इस प्रकार हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो ठीक है। होमवर्क सॉरी योग कौन? थैंक यू भाई जी। ओम शांति। तो आज का होमवर्क सभी ने लिया है, तो आज उसका प्रैक्टिस करेंगे। आनंदी बहन जी, आप योग कराएंगे? शांति। अपने आप को रिलैक्स महसूस करें। शरीर का एक एक अंग शांत, स्थिर, रिलैक्स होता जा रहा है। आपका मन भी बहुत स्थिर, एकाग्र होता जा रहा है। बुद्धि शुद्ध, पवित्र, दिव्य बनती जा रही है। आप आत्मा के संस्कार संपूर्ण पवित्र, रहम दिल बनते जा रहे हैं। आपके मन में अथाह खुशियां उत्पन्न हो रही है। आपकी खुशी चेहरे पर झलक रही है। आप महसूस कर पा रहे हैं कि हमें बाबा मिला, स्वयं भगवान मिला, घर बैठे मिला, मुझे सब कुछ मिल गया। इसी खुशी में आप मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, बेहद खुशी का अनुभव कर रहे हैं। खुशियों के सागर, स्नेह के सागर, मुझ आत्मा के पिता
मुझे घर बैठे प्राप्त हो गए हैं। इसी नशे में मैं आत्मा बहुत ऊंची स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। यह संगम युग, खुशियों का युग, मौज का युग है। इस युग में मैं ज्ञानी तो आत्मा अपकारी पर भी उपकार करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं आत्मा हर सेकंड सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखने वाली रहमदिल आत्मा हूँ। मैं ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का सागर आत्मा हूँ। अनुभव कीजिए, आपके मन में अपार प्यार है। शिव पिता के समान असीम प्यार के सागर आप आत्मा स्वयं को महसूस कर रहे हो। शिव पिता प्यार के सागर आप आत्मा पर निरंतर स्नेह की किरणें बरसा रहे हैं और आपको प्यार कर रहे हैं। और आप आत्मा भी आज दिन भर मास्टर स्नेह का सागर बनकर हर आत्मा पर परमात्मा प्यार लुटाएंगे। परमात्मा प्यार की अनुभूति कराएंगे। सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखेंगे और आज का दिन खुशियों भरा बिताएंगे। मन ही मन गीत गाएंगे, मुझे तो भगवान मिला, मुझे तो सब कुछ मिल गया। इसी खुशी में रहेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी जी। तो कल फिर मिलेंगे। ओम शांति। सभी को थैंक्स। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। Have a good week. Om Shanti. Om Shanti. Have a Om good Shanti. day. ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग।